द्विघात समीकरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नहीं, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर द्विघात समीकरण नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या बोलते हो? अच्छा, पता है ना। तो समझा देते शुरू में ही कि ax² bx + c कि जब इस तरह से रहेगा तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद, ठीक है। और जब हम इसमें अगर हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें एक चर का उपयोग किया जाता है, एक ही चर, यानी x लिए हैं तो x लेंगे, y लिए हैं तो y लेंगे, और इसका घात कितना होना चाहिए? 2। यानी कि एक चर का प्रयोग करके हम लोग को पूरे चैप्टर को बनाना है। यानी कि ये जो यूनिट 4 है, चैप्टर 4 है, इस चैप्टर में जितना भी सवाल है अगर हम लोग कोई मान के बनाएंगे तो एक ही चीज़ मानेंगे, x मानेंगे तो x, या तो y मानेंगे तो y, बस इसी तरीके से बनाना है। तो अब देखो पहला सवाल, अब तुम लोग समझ जाओगे कि एक ही ठो मानना है, दिमाग में सेट हो गया कि हम लोग को एक ठो मानना है। तो जॉन जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45। तो दोनों में से किसी एक को मानेंगे, जॉन को ही मान लेते हैं। माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो हो जाएगा दोनों का जोड़ के है तो 45 - x। अब प्रश्न में क्या कर रहा है? दोनों 5-5 कंचा खो देता है और उसके बाद उसका गुणनफल होता है 124। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, तो इसमें से 5 घटेगा और फिर इसमें भी 5 घटेगा और घटा के आएगा गुना करके। देखो बीच में गुना का सिंबल दिए हैं हम, x - 5, 45 में 5 चला जाएगा। अब x से दोनों को गुना करना है तो 40x और फिर 5 से 200, फिर बराबर 124। 40 और 5 और -200 और फिर -124। फिर कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई छोटा उद्योग अपने घर में चलाते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन ये है कि कुटीर उद्योग का अर्थ होता है कि जब हम छोटा मोटा उद्योग जब घर पे कोई चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाना का उद्योग नहीं, जब हम लोग घर पे चलाते हैं, जैसे बर्तन बनाना हुआ या कोई खिलौना उलौना है, या तुम घर में जैसे चटाई उटाई बनाते हो, है ना। तो इस तरह का उद्योग जितना भी होता है वो क्या कहलाता है? खिलौने का मूल्य कह रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। प्रत्येक खिलौने का मूल्य बोल रहा है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मानेंगे? x। तो 55 में से क्या कर देंगे? x घटा देंगे और टोटल कह रहे हैं कि मूल्य कितना दिया हुआ है? 750। एक दिन में कह रहा है निर्माण लागत जो एक दिन का है, प्रश्न से x को गुना कर देंगे हम लोग कितना से? 750। अब यहाँ पे गुना करके जो आंसर आएगा उसके बाद फिर हम लोग गुणनखंड करके आंसर को निकालेंगे, ठीक है।
पहला क्वेश्चन देखो, इसमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 2x माइनस 3। तो हम लोगों को पता है द्विघात समीकरण में घात कितना होना चाहिए, दो घात वाला होगा तो द्विघात समीकरण होगा। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम तोड़ेंगे। चार और 2 कितना हो जाएगा, हो गया। इसका घात कितना है, तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। x इंटू बराबर प्लस 8 और बराबर कितना है, x से गुना करेंगे। यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला। इधर आएगा तो x प्लस कितना होगा, इसका घात कितना है, 1। द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। तुम लोग का साइंस का कहाँ तक ऑब्जेक्टिव हुआ था, 10th का। अगर 15 जन, तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। x को गुना करेंगे 2x स्क्वायर, x को 3 से 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका घात कितना होगा,